जय जगदीश हरे। केशवदीत नरहरि रूप जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। जय नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। नरसिंहदेव जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद। गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। श्री श्री विघ्न विनाशक श्री नृसिंहदेव भगवान की जय। भक्तराज प्रहलाद महाराज की जय। हरे बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सही भक्त को दंडवत प्रणाम। सही भक्त को दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जी माता जी। प्रभु जी दंडवत। 10 नाम अपराध बोलिए माता जी। 10 नाम अपराध प्रणाम। भगवान के 10 नाम अपराध। भगवान के नाम प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों को नाम को भगवान के नाम समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, बौद्धिक शास्त्र अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अपवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को बारे में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति का हरिनाम का उपदेश करना। 10वां, भगवान के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान का जप करते समय पूर्ण रूप से रहना भी एक अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए इन 10 नाम अपराध के सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमल में परम अतिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। श्री कृष्ण के भक्तों के चरण में धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत सुंदर। हरि बोल माता जी को। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम सभी। हरि बोल हरि बोल। कृष्ण परमेश्वर। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रणाम माता जी। माता जी मेरा दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक भजन गाऊं क्या राम जी के ऊपर में? जरूर कहिए माता जी। हरे इससे अच्छी बात कृष्ण क्या है? सभी प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्ण। हरे कृष्णा सभी माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे सभी कृष्ण सभी भक्तों को भक्तों के दंडवत चरणों प्रणाम। में हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु दंडवत जी प्रणाम सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत बोलिए रंजना सभी माता जी। को दंडवत करना। मुझे अपनी शरण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु हरे जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे गुरु जी कृष्ण प्रभु दंडवत जी दंडवत प्रणाम, सभी हरे भक्तों को दंडवत कृष्णा गुरु प्रणाम। जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत हे प्रणाम। भक्तों को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्ण कृष्णाय नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रदारिणी पाश्चात्य वेशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे जी। हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है। हरे कृष्ण गुरु जी सभी भक्तों को प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। तो हमने कल से 2 दिन पहले से रामायण के ऊपर हम चर्चा कर रहे थे, लेकिन आज हम अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तो कल हमने बहुत सारे विषय पे चर्चा की, खास करके जो प्रभु रामचंद्र की शिक्षा के ऊपर हमने बहुत चर्चा की। तो कोई मुझे क्या क्या शिक्षा अभी 2 दिन में हमने प्राप्त की थी, उसके बारे में कोई बताएगा मुझे? फिंगर को रेज कीजिए कि क्या क्या शिक्षा अभी तक हमने ली थी जो रामायण है उससे हम डिस्कस कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक व्यक्ति है एक एक शिक्षा के बारे में बताए कि आपको रामायण की कौन सी शिक्षा अच्छी लगी। जी। रंजना मता। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट प्रभु जी, गुरु जी आपने मेरा नाम लिया था क्या?
हाँ, आपका नाम दिया। सॉरी गुरुदेव, मैं सुन नहीं पाया, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा। मैं बताती हूँ गुरुदेव। हाँ, पहला पॉइंट बताती हूँ कि गुरुदेव पहले आपने सबसे पहले बताया था कि हमको ये शिक्षा मिलती है रामायण से कि हमको सुमित्रा महारानी की तरह चाहिए, कि वो हमको बताती है कि सीता तुम्हारी माँ है और राम तुम्हारे पिता है ना। तो कोई भी माँ को अपने पुत्र को रोकना नहीं चाहिए जब वो भगवान की भक्ति में लगे रहना चाहता है। तो हमको उसको मतलब ये देना चाहिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमको सुमित्रा माता की तरह माँ होना चाहिए कि मतलब वो अपने बेटे को बोल रही है कि नहीं, ये तुम्हारे पिताजी हैं राम, तुम्हारे और सीता माता तुम्हारी माँ है ना। तो तुम उनकी अच्छे से सेवा करना, अच्छे से भक्ति करना भगवान की। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा है गुरुदेव कि हमको। और गुरुदेव दूसरा बताओ। अब म्यूट है गुरुजी। हरे कृष्ण। ओके, एक ही शिक्षा बताएंगे। नेक्स्ट, मेरे ख्याल से सारे लोग बोलनी चाहिए। नेक्स्ट मंजूरी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। आपने दूसरा शिक्षा बताया था कि हमको मंथरा के जैसा संग हमें नहीं करना चाहिए। हम मतलब भक्ति में बहुत ऊंचे भी रहते थे, मंथरा के जैसा संग एक बार होते तो हम भक्ति में नीचे जाते हैं। तो हमको मंथरा के जैसा बिल्कुल भी संग नहीं करना चाहिए। अगर मंथरा के जैसा संग करेंगे तो हमारी अनर्थ होगी। तो मंथरा के जैसा संग हमें नहीं करना चाहिए। ये आपने दूसरा शिक्षा दिए थे। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, दिव्या ज्योति चौधरी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आपने ये बताया था कि जटाई जैसे हमें भक्ति करते करते, भगवान की सेवा करते करते, चाहे हमारे मृत्यु क्यों ना हो जाए, फिर सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। हरे कृष्ण, दंडवत। हरे कृष्ण गुरुजी, आपने बताए थे कि जटायु के जैसे हमें साधक भक्ति करते करते, भगवान की सेवा करते हुए हमारे मृत्यु क्यों ना हो जाए, हमें सेवा छोड़ना नहीं चाहिए। असफल क्यों ना हो फिर भी सेवा करनी चाहिए मरते दम तक। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अशोक चावला। बेटा प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, सेवा का श्रेय स्वयं नहीं लेना चाहिए, सेवा का श्रेय गुरुजी को देना चाहिए या सभी को देना चाहिए। जैसे हनुमान जी ने कहा था कि हमने कहा था कि हमने सीता माता को ढूंढ निकाला, उन्होंने इसका श्रेय सबको दिया था, जबकि अकेले हनुमान जी ही गए थे वहां पे लंका में माता जी की सीता से पता लगाने के लिए। तो कहते हैं गुरु, साधु और शास्त्र तीनों हमारे पूजनीय हैं और इनसे ही शिक्षा लेनी चाहिए। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। तो ये बहुत ही अच्छा पॉइंट बताया। हमें सबको श्रेय देना चाहिए अगर हमें कुछ यश मिलती है। तो ये जो शिक्षा है ना, आप लिख लीजिए कि रामायण पढ़ने से ये समझ में नहीं आएगा। तो ये शिक्षाएं हैं जो सबको श्रेय देना चाहिए। बराबर है। परिवार में कोई किसी को श्रेय देता है क्या? जब कोई चीज होती है तो कोई श्रेय नहीं देता है। तो इसलिए घर में तनाव होता है। हमें श्रेय देना चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया था कि मंथरा वाला पॉइंट जो सबसे भयानक है भक्त के जीवन में, कि कभी भी उसके जीवन में ऐसे लोग आ सकते हैं जो उसके मति को भ्रमित करने के लिए आए होंगे। और कभी कभी माया है वह भक्त के रूप में आती है और आपके मति को भ्रमित करती है।
तो इसके लिए माया बहुत खतरनाक है। माया को पहचानना है तो आपको सत्संग में हमेशा रहना होगा, तभी जाके हम माया को पहचान सकते हैं। नेक्स्ट ममता पाल। हरे कृष्ण प्रणाम। गुरु जी, मुझे इतने पॉइंट में से एक जटायु का सबसे अच्छा लगा, और जो हनुमान जी ने जो अशोक प्रभु जी ने कहा वो भी अच्छा लगा, सबसे अच्छा वही है। और जो है आपने बताया था कि जो भरत महाराज जी को जब ऐसा लांछन दे रहे थे सभी के, तुम्हारी वजह से ऐसा राम जी वनवास में गए और तुम राज्य का बोले तो राजसभा में बैठने वाले हो, इसीलिए तुमने ऐसा तुम और तुम्हारे माता मिलकर ऐसा किया। तो उन्होंने फिर भी ये नहीं बोले तो अपने भैया के ऊपर, राम जी के ऊपर, अपने प्रभु के ऊपर ये नहीं छोड़ा, उन्होंने फिर भी अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखा और प्रभु का वही शिक्षा बोले तो वही कष्ट अपने भोगने के लिए, जैसे कि उनके बड़े भाई को भोगना पड़ा, इसलिए उन्होंने खुद के ऊपर भी वो 14 साल अपने ऊपर वो कष्ट भोगा उन्होंने राम जी के पादुका लेके। तो ये मुझे भी अच्छा लगा सबसे कि भरत महाराज जी मुझे ऐसा श्रेष्ठ है जो अपने प्रभु के लिए ऐसा कष्ट सहन करते हैं। और बाकी का जो है अपने हनुमान जी का जो बताया तो वो भी सबसे पॉइंट मुझे अच्छा लगा, जो बाद में राम जी ने उनको आलिंगन किया था, उन्होंने बताने से ऐसा कि हमने सबने मिलके सब किया, मैंने नहीं कुछ भी किया, सभी पूरे बानर से ना इसके श्रेय जाता है। तो ये भी मुझे सबसे अच्छा लगा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, नेक्स्ट जसमीता। गुरुजी आपने मेरा नाम बताया गुरुजी। तुम्हारा ध्यान कभी रहता है, हमेशा नाम बोलता हूँ। क्षमा कीजिएगा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मुझे वो जो लक्ष्मण जी और भरत जी में था, सबकी सेवा सबसे श्रेष्ठ कौन है, तो मुझे वो वाला पॉइंट मुझे ज्यादा अच्छा लगा। आपने बताया जो गुरु के साथ या भक्त के साथ रह के जो सेवा करते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा होती है। और भरत महाराज के सर्वदूर विरह में जो सेवा करते हैं वो भाव अलग होता है, और जो गुरु के साथ और भक्तों के साथ रह के जो सेवा करते हैं वो भाव अलग होता है। ये जो कल आपने पॉइंट बताया वो पॉइंट ज्यादा अच्छा लगा। ओके जी, तो कल हमने इस पे चर्चा की थी कि रामायण में लक्ष्मण जी की सेवा और भरत जी की सेवा के बारे में। तो भरत जी की सेवा ये भावनात्मक दृष्टि से बहुत ही महान है, लेकिन सेवात्मक दृष्टि से लक्ष्मण जी की सेवा महान है। इसके ऊपर हमने कल बहुत चर्चा की थी। और अशोक चावला प्रभु ने कहा था कि भरत जी मुझे श्रेष्ठ लग रहे हैं, तो किसी के साथ अगर हम रहते हैं तो फिर व्यक्ति है वह प्रेशराइज होता है, व्यक्ति की सेवा को छोड़। लक्ष्मण जी ने कभी भी अपनी सेवा को नहीं छोड़ा। तो इसके लिए लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मण शब्द का अर्थ पता है क्या है? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए। लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मण शब्द का कृष्ण गुरु जी ने प्रणाम। आपने बताया था कि लक्ष्मण का अर्थ है जिसे सेवा रूपी धन मिला है, उसे लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण शब्द का अर्थ ये सही बताया कि जिसके पास लक्ष्मी से संपन्न है उसको कहते हैं लक्ष्मण। लेकिन लक्ष्मण की लक्ष्मी क्या थी? लक्ष्मण की लक्ष्मी थी भगवान की सेवा रूपी लक्ष्मी को लेके वह जी रहा था, इसके लिए उसको लक्ष्मण के। ठीक है, ये सबसे बड़ा धन है। इसके पास अगर सेवा रूपी धन वो श्रेष्ठ है।
ओके, फिर हमने और एक चर्चा की थी, अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ कि सुमित्रा के बारे में। किनको किनको सुमित्रा माता अच्छी लगती है रामायण में, फिंगर को रेज कीजिए। सुमित्रा माता लक्ष्मण और भरत की, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता सबको अच्छी लगती है सुमित्रा। सुमित्रा सुमित्रा ओके जी, कम से कम 28 लोगों को अच्छे लगते हैं। तो सुमित्रा के पुत्र थे लक्ष्मण और शत्रुघ्न, दोनों किसकी सेवा में लगे हैं? राम और भरत की। हाँ, लक्ष्मण है वह राम की सेवा में और शत्रुघ्न किसकी सेवा में? भरत भरत की सेवा में, भरत की सेवा में। है ना। तो राम जी है ज्यादा प्रेम, पता है रामायण में किसको करते थे? चारों भाई में से, फिंगर को रेस्ट कीजिए, चारों भाई में से राम जी किसको ज्यादा प्रेम करते थे? भरत को। भरत महाराज। शत्रुघ्न से करते थे। ओके, रेखा बंडाली। हरे कृष्ण गुरुजी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है श्री राम अपने प्रिय भाई भरत से सबसे अधिक प्रेम करते थे। भरत से। नेक्स्ट साधना। लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम करते थे। हाँ साधना। हरे कृष्णा गुरु, मुझे लगता है कि वो भरत जी से ही ज्यादा प्रेम करते थे। हाँ, अभी मैं कितने लोगों को लगता है कि भरत से प्रेम करते थे? फिंगर को रेज कीजिए कि प्रभु रामचंद्र भरत से ज्यादा प्रेम करते। कितने लोगों को लगता है कि भगवान है वह लक्ष्मण से प्रेम करते थे ज्यादा? तो भरत को 21 लोगों ने हैंड रेज किया था, लक्ष्मण को 19। ओके, कितने लोगों को लगता है कि शत्रुघ्न से प्रेम करते थे? फिंगर को रेज कीजिए। 11 12। ओके, 12 लोग, 12 13 13। रीना सिंह बताओ कि क्यों शत्रुघ्न को राम से प्रेम करते? शत्रुघ्न से इसलिए वो प्रेम करते थे इसलिए जो है कि वो उनके सेवक के सेवक करना एकदम चेतन चेतन का भी एक प्रसंग है कि आपने बताया था एक बार मुझे कि जब चैतन्य महाप्रभु आते हैं तो अपने भक्त को नहीं, भक्त के दास को जो उनके गले लगाते हैं। इसलिए मुझे ये खास समझ में आया गुरुदेव की जय की शत्रुघ्न को ज्यादा प्रेम करते थे। इससे भरत तो उनकी सेवा में लगे थे, लेकिन भरत सेवा में शत्रुघ्न लगे। हरे कृष्ण। हाँ जी जी, माता जी ने सही उत्तर दिया है कि प्रभु रामचंद्र जी किससे ज्यादा प्रेम करते थे? शत्रुघ्न। क्यों करते थे? क्योंकि किसकी सेवा में लगा है? भगवान के भक्त की सेवा में। तो इसको नोट कीजिए, शत्रुघ्न जिसका एक भी शत्रु नहीं था, शत्रुघ्न। तो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा ना, कैसे? पर गुरुजी उसमें आते हैं ना, तुम मम प्रिय भरसम भाई। हाँ, हनुमान जी को कहते हैं राम जी कि तुम मम प्रिय भरसम भाई, मतलब भरत से जितना प्यार करता हूँ उतना तुमसे करता हूँ। उसका मतलब भरत से ज्यादा प्यार करते थे। हाँ, वो भले ही है, लेकिन भगवान शत्रुघ्न के ऊपर ज्यादा प्रेम करते थे क्योंकि शत्रुघ्न ये छोटा भी था और भरत की सेवा में लगा था। तो चैतन्य चरितामृत में ऐसा कौन सा उदाहरण है
जो भक्त की सेवा में लगे थे और भगवान ने उसको कृपा दी। जो चैतन्य लीला में किसी को याद आ रहा है? फिंगर को रेस हाँ, फिंगर को रेस जिसको भगवान ने कृपा दिया वो किसी भक्त की सेवा में लगा। भगवान ने शिवानी भी ओके वैशाली। गुरुजी वो सेविका दुखी नाम की थी, उस पर भगवान ने कृपा की थी कि उसे सुखी नाम दिया था। जी जी। तो हाँ, तो ये जो कहानी है ये आपको मैं बता रहा हूँ। चैतन्य महाप्रभु एक बार शिवा ठाकुर के घर में गए और वहां पर उन्होंने एक लड़की को देखा तो क्या कर रही थी। शिवा ठाकुर के घर के सारे काम करती थी, सारे काम करती थी। तो चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा कि क्या नाम है इसका। तो चैतन्य महाप्रभु को श्रीवास ठाकुर कहते हैं इसका नाम दुखी है, दुखी दुखी। तो महाप्रभु क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे जैसे भक्त की सेवा में लगा है वो दुखी कैसे हो सकती है। आज मैं इसको अपनी कृपा देता हूँ। तो इस तरीके से भगवान ने उसके ऊपर अपना हाथ रखा और कहा कि तुम आज से सुखी हो गए। ये जो उदाहरण है ना, ये उदाहरण हमेशा याद रखिए। आप में से कितने लोग हैं वो भक्त की सेवा में लगना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। आप में से कितने लोग भक्त की सेवा में लगना चाहेंगे? हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। लेकिन गुरु जी भक्त सेवा करने देने के लिए हिचकिचाएंगे गुरु जी। और आप में से कितने लोग हैं वो कृष्ण की सेवा में लगना चाहेंगे? फिंगर को रेज कीजिए। कृष्ण की सेवा में कितना लोग लगना चाहेंगे? भक्त की सेवा में नहीं, कृष्ण की सेवा में। मतलब केवल मुझे कृष्ण चाहिए, भक्त नहीं चाहिए। ग्यारह लोग हैं। दोनों ये चाहिए आपने सवाल आपने अच्छे से सुना क्या? मैंने क्या कहा कि केवल भगवान की सेवा करनी है मुझे, भक्त की सेवा नहीं करनी है। ऐसे कितने लोग चाहते हैं अपने जीवन में? ये मेरा सवाल है। छह लोग हैं जी। तो मैं किसी को पूछता हूँ इसके बारे में। जी, नमिता साहा बोलिए, कृष्ण की सेवा में लगना चाहते हैं या भक्त की सेवा में? हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम, धन्यवाद। ये भक्त की सेवा करने से कृष्ण मिलता है, इसलिए कृष्ण के भक्त की सेवा करना चाहिए। ओके। ये आपने जो अभी कहा ये थोड़ा सा उल्टा कहा आपने कि भगवान की सेवा करने से भक्त मिलते हैं और भक्त की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। समझ में आया? भगवान की सेवा करने से भक्त मिलते हैं और भक्त की सेवा करने से भगवान मिलते हैं। ये उदाहरण कौन सा है रामायण का कि भगवान के दर्शन से भक्त का दर्शन होता है? ये भी मैंने बताया था। सबरी माता फिंगर को रेज कीजिए कि भगवान के दर्शन से भक्त के दर्शन होते हैं।
उनका सहयोग। हरे कृष्ण नहीं आया हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी, भगवान के दर्शन से अच्छा है कि हम भक्त के दर्शन करें, क्योंकि भगवान, अगर हम भक्त की सेवा करते हैं तो भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं और हमें जल्दी मिलते हैं और हमारे सारे अनर्थों को दूर करते हैं। मैंने सवाल पूछा था, गुरु कहाँ जी, ऐसा रामायण का वर्णन? अच्छा, रामायण तुम्हारा ध्यान है कि नहीं? क्षमा कीजिए गुरु जी, मैंने प्रश्न ही सुना ठीक से। आपने क्या आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। कृष्ण गुरु जी के प्रणाम। श्री राम जी के दर्शन से बजरंग बली को गुरु जी बजरंग बली को दर्शन के दर्शन मिले थे। नेक्स्ट विशाली घावे। कृष्ण गुरु जी, मुझे तो ऐसा केवट ने जो भगवान के चरण धोए थे, तो उसमें मुझे भगवान देखे थे केवट के उदाहरण से। ओके, नेक्स्ट प्रतिभा कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे सबरी माता ने मातंग मुनि के सेवा की थी, तो उसके बाद उन्हीं के कृपा से श्री राम के दर्शन हुए, भगवान के दर्शन हुए। और थोड़ा सा मैं अशोक चावला। गुरुजी, ये जब हनुमान जी ने लंका में गए थे, तो वो नाम था उनका रावण के भाई का विभीषण। तो उनसे सेवा की थी, उनसे पूछा था, तो भगवान के दर्शन हुए थे, भगवान का कार्य कर रहे थे। ओके जी, वैशाली। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जब भगवान को वनवास मिला था, भगवान जब वनवास में आए थे, तो वनवास के सारे ऋषि मुनियों को, सभी वहां के लोगों को भगवान का दर्शन हुआ था। और उनके पीछे पीछे जब भरत महाराज जी आते हैं, तब सारे ऋषि मुनियों को लगता है कि भगवान के दर्शन के बाद जो फल मिलता है, वो भक्त का दर्शन उन्हें प्राप्त हुआ था, जो भरत महाराज जो भगवान के शुद्ध भक्त थे। जी जी, विशाली के लिए सब ताली बजाइए। मैं इसी प्रश्न का यही उत्तर हरे कृष्ण गुरु जी, समझ में नहीं आया। हरे बोल माता जी, बहुत हरे बोल माता जी। तो जब रामायण में आप सबको पता है कि जब प्रभु रामचंद्र पहले भारद्वाज मुनि को मिलते हैं, और भारद्वाज मुनि ने तो भगवान का दर्शन कर लिया। तो फिर अभी भारद्वाज मुनि सोचने लगे कि मैंने भगवान का दर्शन किया, अभी इसका फल क्या है। तो पीछे पीछे कौन आ रहे थे? पीछे पीछे भरत आ रहे है ना। तो जैसे ही भरत को देखा, भारद्वाज मुनि समझ गए कि भगवान के दर्शन के बाद किसका दर्शन होता है? भगत का। ये इसका उत्तर है। कितने लोगों को ये उत्तर अच्छा लगता है? मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप बताए थे, बताइए। तो फिर अभी आप किसका दर्शन करना चाहेंगे? अभी तो हम भक्त का ही दर्शन करना चाहेंगे, है ना। जिसको ये फॉर्मूला पता चला है ना, वो कृष्ण का दर्शन करने का इतना अभिलाषी नहीं होगा। सब लोग किसका दर्शन करना चाहेंगे? भक्त का दर्शन करना। इसका मैंने उदाहरण दिया था, आपको याद है? अगर आप भगवान के सामने खड़े हैं, तो आपको घर की याद आ सकती है? आ सकती है।
आ सकते हैं, बताया था। लेकिन अगर आप भक्तों के सत्संग में है तो क्या आपको घर की याद आ सकती है? नहीं गुरुजी नहीं नहीं आएगी। तो अभी बताइए कि मुझे किसका दर्शन करना चाहिए? मुझे भक्तों का दर्शन। अगर भगवान भी आपके सामने आ गए तो आप भगवान को क्या कहना चाहिए? मुझे आपके भक्तों का संग लो, मुझे आपके साथ रहना है क्या? अगर भगवान ने कहा आपके पास दो चॉइस है, मैं और मेरा भक्त, किसके साथ रहना चाहोगे? तो आप क्या बोलोगे? सबके साथ। ठीक है, तो ये मैंने बताया। ओके, तो समझ में आ रहा होगा भगवान से भी बड़ा है भगवान का भक्त राम ही बताता है। उसके बाद फिर हमने देखा था कि वानर सेना हताश होती है और निराशा होती है। तो अगला लेसन क्या है रामायण का? निराशा में हमें क्या करना चाहिए? धैर्य रखना चाहिए। निराश होने में हमें कथा सुननी चाहिए, सत्संग को ज्वाइन करना चाहिए। ये हाँ, तो जब वानर सेना निराश हुई थी क्योंकि इतना बड़ा चैलेंज था सामने, इतना बड़ा समुंदर था, कैसे मैं समुंदर को लाऊं, तो उन्होंने फिर क्या किया? उन्होंने फिर सब लोग बोले कि हम भूखे रहेंगे और राम कहा करेंगे। तो निराशा में जब कथा सुन रहे हैं तो हमें क्या मिला है? हमें आशा किरण, हाँ आशा की किरण दिखाई देती है ना। निराश नहीं होना। निराशा में हमें कृष्ण कथा सुननी चाहिए। हाँ, जैसे अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चालू है, पता है ना आपको? हाँ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चालू है, काफी लोग अभी वर्ल्ड कप देखते रहते हैं, बराबर है। आपने सुना भी होगा ना, जैसे ही शाम होती है पूरे घर पे ये सब आवाज शुरू होता है। और कभी कभी भक्त भी क्या करता है, सामने बैठ जाता है, बोलता है कि थोड़ा सा मैच भी देख लेंगे। माला मेरी हो गई है ना, तो मेरा काम हो गया है, अभी मैं थोड़ा सा मैच देख सकता हूँ। तो इस तरीके से फिर वो है ना। तो निराशा में भगवान की कथा का आश्रय लेना। और सबसे बड़ा लेसन हमने कल क्या देखा था? आपको याद है कल हमने कहाँ पर विराम दिए थे? मैं बताऊं? फिंगर को रेस्ट कीजिए। कल हमने कहाँ विराम दिए थे? सबसे इम्पोर्टेंट कल का लेक्चर है, 10 बार सुनिए, 10 से 20 बार, 20 क्या 100 बार सुनना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही उसमें सारा चीज बताएगा। ओके, बताइए अंजलि सिंह। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम गुरु जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। गुरु जी, आपने कल बताया था कि कुछ सालों के बाद ऐसा मतलब हम लोग के साथ भी हो सकता है कि सेवा करते रहेंगे, उसके बाद भी मतलब हमारे सेवा पे सवाल उठ सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मण जी के आचरण पे और उनकी सेवा पे मतलब सवाल उठाए थे सीता माता और राम जी। तो हमें सबको छोड़ के नहीं जाना है, मतलब हमको सेवा में लगे रहना है। जी, तो कल मैंने 2 दृष्टांत दिए थे। ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, माता जी ने जो बताया वो है, और उसमें आपने ये भी एक बताया था कि लक्ष्मण जी को चाहते तो वो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन वो एक एकांत में बैठकर सोचने लगे कि किसी भी व्यक्ति के साथ, गुरु के साथ या जिसके साथ हम रहते हैं,
तो उनमें अंदर बुराइयां, अच्छाई बहुत ज्यादा रहता है, बुराई भी रहता है, लेकिन हमें अच्छाइयों को देखना है कि उन्होंने मेरे लिए क्या किया है, हमारे लिए कितना समर्पण किया है। जैसे सीता मैया ने उनको हमेशा उनको प्रेम दिया था, और वो ये इतना सारा प्रेम देने एक गलती के कारण क्या मैं इनको इनके सारे किए हुए को मैं छोड़ दूं क्या, ऐसा उनके मन में भाव आया, और फिर वो वहीं पे रुक जाते हैं। गुरुजी इतने आपने ये उदाहरण दिया था, बताया था ऐसा। ओके, तो आपको याद होगा कि कल मैंने बताया था आपको कि रावण, लक्ष्मण, सीता, राम, ये 4 चीजों का दृष्टांत देकर हमने एक लेसन आपको समझाया था। और दूसरा मैंने बताया था कि क्या बोल रहा, हाँ, लक्ष्मण और सीता और राम, इन तीनों को लेकर मैंने दूसरा लेसन बताया था। तो पहला लेसन क्या था, तो इसका थोड़ा सा मुझे एनालॉजी करके आप समझाएंगे तो अच्छा रहेगा जी, ताकि मैं समझ जाऊं कि वही सही आपको समझ में आया, और ये भी बताना है कि अपने जीवन में मुझे कैसे इसको इस्तेमाल करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कल तो मैंने केवल कथा लेसन बोलकर मैंने छोड़ दिया, लेकिन आज थोड़ा सा हम उसके बारे में और चर्चा करेंगे कि नंबर 1 कि सीता है, लक्ष्मण को दोष देती है, लक्ष्मण को भला बुरा कहती है। तो ये सीता कौन है यहाँ पर? सीता एक स्त्री या साधक, ये रोल निभा रहा है। हाँ, तो हमारे जीवन में जब भौतिक इच्छा प्रवेश करती है तो सबसे पहले कौन दूर चाहते हैं हमसे? भगवान को दूर कर दो। भगवान दूर चाहते हैं। भगवान के बाद और लेकिन गुरु छोड़ते हैं क्या हमको? नहीं, हमको गुरु नहीं छोड़ते, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। भगवान चले जाएंगे, भगवान नहीं कर सकते, गुरु नहीं जाते। तो जब भौतिक इच्छा से प्रभावित होता है व्यक्ति, तो वह पहले भगवान को छोड़ता है और फिर आध्यात्मिक गुरु को क्या करता है? आध्यात्मिक गुरु को दोष नहीं करता है, आध्यात्मिक गुरु को दोष देता है। आध्यात्मिक गुरु के मन में गुरु के बारे में शंका उत्पन्न करता है। संदेह, शंका, कौन सी शंका हो सकती है? सुजाता, शंका कौन सी हो सकती है? गुरु का मतलब ठीक नहीं है, ये उनके मनोभाव ठीक नहीं, उचित नहीं है, ये शंका है। ये शंका आते हैं कि गुरु के मनोभाव ठीक नहीं है, यही शंका आते हैं कि ये गुरु ठीक नहीं है, इनका मनोभाव ठीक नहीं है। गुरु जी म्यूट हो गए हैं, आप म्यूट हो गए गुरु जी, म्यूट हो गया। क्या ये मेरे साथ हो सकता है कि जो लक्ष्मण जी के साथ, जो सीता माता ने किया लक्ष्मण जी के साथ, क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ये कर सकती हूँ? कितने लोगों को लगता है कि ये मेरे से हो सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। क्या ये मेरे साथ हो सकता है जो सीता माता ने लक्ष्मण जी के साथ किया? क्या ये हो सकता है? कितने लोगों को लगता है हो सकता है? 25 लोग हैं जिनको लगता है हो सकता है। हो सकता है। ओके, मीना कुमारी बोलो, क्यों हो सकता है? दीप्ति सचदेवा, जी।
अभी मेरे गले में ना दर्द बहुत हो रहा है गुरुजी, वैसे भूला नहीं जा रहा, क्षमा चाहती गुरुजी। ओके, नेक्स्ट प्रीति अग्रवाल। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी, अभी हम में अज्ञानता बहुत है और भक्ति में अभी हम इतने दृढ़ भी नहीं है, और नहीं, इसमें एक लाइन में उत्तर है, उसी रामायण के प्रसंग में उत्तर छिपा है वो। नेक्स्ट। गुरुजी, जब हम भौतिक चीजों के प्रति हमारी आसक्ति होगी, जैसे सीता की आसक्ति जो है सोने के हिरण में होगी, जब हम भौतिक चीजों के पीछे भागेंगे तो हमारी भक्ति कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगी। इनके लिए तो ये इसका उत्तर है कि हम गुरु को क्यों छोड़ सकते हैं। तो इसका उत्तर है क्योंकि हमारा मन किसमें लगेगा पहले, भौतिक इच्छाओं में लगेगा। बराबर है। तो स्त्री को सबसे ज्यादा किसमें इंटरेस्ट होता है, गोल्ड में, बराबर है, गोल्ड ज्वेलरी, बराबर है। हाँ, तो इसके लिए वो हिरन भी कैसा था, सोने का, हिरन भी सोने का था। तो इसके लिए मारीच ने कितना, जी, तो मारीच ने कितना दिमाग लगाया होगा ना, क्या लगता है आपको, सीता को लुभाने के लिए कैसे मैं सीता को लुभाऊं, थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा कि नहीं मारीच ने, हाँ, थोड़ा स्टडी किया होगा ना कि कैसे मैं सीता को लुभाऊं। तो इसके लिए उसने कौन सा रूप लिया, हिरन का, सुनहरा हिरन। ठीक है जी। तो अभी अगला है कि जब गुरु को छोड़ देते हैं तो हमारे जीवन में कौन प्रवेश करती है, माया प्रवेश करती है। ओके, फिर माया क्या करती है, हमको गुरु के प्रति संशय अपने गुरु के खिलाफ भड़काते रहते। तो गुरु को भी छोड़ दिया, भगवान भी छोड़ गए, अभी कौन है हमारे साथ, कौन है क्या, नहीं, माया है सिर्फ, माया देवी जो अज्ञान। हमारे साथ और भी लोग हैं, जैसे हमारी माँ है, पिताजी है, पत्नी है, पति है, बच्चे हैं, ये भी तो लोग हैं। क्या ये लोग हमें माया से बचा सकते हैं, नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। क्यों नहीं बचा सकते हैं, क्योंकि वो लोग भी माया में, अज्ञानता में है, वो लोग भी माया में, तो बचा नहीं सकते। तो ये इसका उत्तर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम कि अभी माया से कैसा निपटना होगा। अभी माया हमको मान लो कि लेके चली जाती है, तो उसके बाद फिर क्या होता है, वापस भक्त आता है, अरे पहले तुम सत्संग में दिखते थे, अभी दिखते नहीं है, पहले माला भी करता था। फिर हमें क्या लगता है, शर्म लगता है कि नहीं। कितने लोगों के साथ ऐसा बाय चांस हुआ है, ऐसा कि किसी ने आपको कहा है कि प्रभु जी अभी दिखते नहीं आप सत्संग में, और आपको थोड़ा सा लगता है कि अरे बाप रे जाना चाहिए जी। ओके, तो ये भी हो गया है। तो हुआ है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो 8 लोग हैं, उनके साथ ये हुआ है, और बाकी के लोगों के साथ भी ये हो जाएगा, क्योंकि एक हमारे जीवन में एक ऐसा पीरियड आता है कि अगर थोड़े समय के लिए हम माया से दूर माया के साथ चले जाते हैं, और फिर हमें कोई व्यक्ति फोन करके बुलाता है या फिर मैसेज करके बुलाता है कि तुम कहाँ हो, आते नहीं हो, दिखते नहीं हो। फिर हमको क्या लगता है, 2 चीजें लगती है, एक तो शर्म आती है, नहीं तो दूसरे सोचते हैं कि अगर मैं जाऊंगी या मैं जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, लगता है ऐसे, बाकी के भक्त देखेंगे तो मैं किसको मुंह दिखाऊंगी, अभी किसको मुंह दिखाऊंगा। तो इसके लिए काफी लोग क्या आते ही नहीं फिर, बराबर है, ऐसा भी होता है, काफी लोग आते नहीं, फिर बोलते हैं कि यार अभी तो मैं 6 दिन हो गया, 1 महीना हो गया,
कैसे शक्ल दिखाऊं मैं उन लोगों को, तो फिर वो आते नहीं। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए क्या? ऐसा नहीं सोचना, नहीं ऐसा नहीं, हमें तो आना चाहिए, है ना। ऐसे कई भक्त हैं ये माइंड सेट से भी नहीं आते हैं हमारे सत्संग में, क्योंकि उनको लगता है कि ये मैं कैमरा, इसके लिए फिर वो आते हैं तो कैमरा ऑफ कर देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको लगता है मुझे देखिए मैं कैसे अपना चेहरा दिखाओगी, अभी कैसे चेहरा दिखाओ, लगता है ऐसे ऐसे लगता है, ये भी एक होता है। ठीक है, लेकिन फिर भी हमें जाना चाहिए, हमें सत्संग करना चाहिए और हमें माफी भी मांगना चाहिए। कभी कभी माफी नहीं मांगते, मैसेज छोड़ देते हैं, ये भी गलत है। ओके, क्वेश्चन पूछते समय फोन करेंगे और गलती हो गई तो मैसेज करेंगे, ये हमारा एक ग्रुप की परंपरा रही है। पता है आपको? तो इस तरीके से अभी हम दूसरे एपिसोड में प्रवेश करते हैं। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिए, ये बातें इतनी गहराई से है कि हम कितना भी माला करें, एक समय ऐसा आता है कि हमें माया बहुत आगे तक ले जाती है। और मैं वापस कहता हूँ, ये माया का रोल नहीं होता है, ये हमारी ऑपरेशन का समय होता है। आपने देखा है कभी कभी ऑपरेशन करते हुए बहुत स्टिचेस भी लगते हैं और घाव एकदम गहरे हो जाते हैं, फिर व्यक्ति को डिस्चार्ज देने में समय लगता है। होता है ऐसे, ऐसे भी होता है ना ऑपरेशन थिएटर में जब डॉक्टर सर्जरी करता है। तो कभी कभी माया हमारी ऐसी सर्जरी करती है कि कुछ समय के लिए घाव है वह फ्रेश रहते हैं, सूखने को समय लगता है। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए, जो घाव आपको भक्ति में आने के बाद किससे लगते हैं या फिर माया हमको दूर लेके जाती है, फिर थोड़े समय के लिए लगता है कि छोड़ो ये सब, बस हो गया, अभी थोड़ा सा चैन की नींद सो जाते हैं, अभी एक हफ्ता बाद में देखेंगे। ऐसा कितने लोगों के मन में विचार आता है? फिंगर को रेज कीजिए भक्ति में आने के बाद कि कितना करे कितना करे कितना करे, अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन आप लेते नहीं है। ऐसा माया बोलते ब्रेक ले लो, थोड़ा घूमने जाओ, है ना। ये 3 बजे का जो टाइमिंग है, खतरनाक टाइम है ये, है ना। जैसे ऑन करते हैं तो लेसन पे लेसन, लेसन पे लेसन, लेसन पे लेसन, दिमाग हिल जाता है सुनते हो। तो ऐसे 22 लोग हैं। होता है ऐसे कि छोड़ दो भक्ति, अभी कितना करेंगे, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बाद में आएंगे। और जब वो जाते हैं ना तो उनको ज्यादा मैसेज आते हैं, फिर ज्यादा उनको सत्संग के कॉल आते हैं अंदर से ही। ऐसा भी होता है, ज्यादा आते हैं उल्टा पहले से भी, दुगना स्पीड से, और फिर आप वापस इधर ही आते हैं, है ना। ये भी हुआ है। तो ये सब चीजें हैं। तो क्या आप जाना पसंद करेंगे भक्ति से? नहीं गुरुजी, नहीं गुरुजी, नहीं रहना है। गुरुजी भक्ति करनी है। गुरुजी आखिर तक यही रहना है। तो अभी आपको कृष्ण है वो जाने नहीं देंगे और माया आपको इधर ही भेजती रहेगी। जाओ, अभी कहाँ जा रहा है, उधर ही जाओ। लेकिन इतने जूते मारेगी माया, इतने जूते मारेगी कि आप बेहाल होकर फिर वापस कृष्ण के पास ही जाओगे और बोलोगे बहुत पीट गया हूं मैं, अभी बहुत पीट गई हूँ, ले लो मुझे कृष्ण, आपके सिवा सही में कोई नहीं है। तो दूसरी बार आता है ना तो डबल स्पीड से फिर भक्ति करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा मार खा के आता है ना। समझ में आ रहा है? बहुत मार खा के आते हैं, तो इसके लिए फिर वो 16 से फिर उसका माला भी बढ़ जाता है। तो इसका ये मतलब भी नहीं कि आपको जाना चाहिए, ओके। नहीं तो आप बोलोगे अच्छा फॉर्मूला दिया है, एक हफ्ता ब्रेक करके आते हैं, तो ऐसा नहीं है।
तो इस तरीके से ये एक एपिसोड हमने लिया। इस पे थोड़ा सा हमने मंथन इसलिए किया क्योंकि केवल स्टोरी पढ़ के लेसन दे के फायदा नहीं होता है, इसको इम्प्लीमेंटेशन के बाद क्या क्या होता है मेरे जीवन में, ये सबके जीवन में होता है ना, सबके जीवन में होता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि माया इतना हमारे अंदर से इतने लोभ निर्माण कर देती है कि हम फिर कभी कभी उसके शिकार भी बनते हैं। लेकिन कृष्ण को पता है कि ये वापस आएगा। क्यों पता है क्या? क्योंकि इसने इतना सुना है, इतने क्वेश्चन के आंसर दिए हैं, इतनी मालाएं की है, तो क्या वो वहां पर संतुष्ट रह सकता है? नहीं, उसको वापस इधर ही आना होता है। बराबर है। अगर मान लो अगर आप अभी अगर आप बाहर जाना भी चाहेंगे मजा करने के लिए, कहीं बीच पर पानी पूरी खाना हो या फिर कोकोनट वाटर पीना हो या ऊंट के ऊपर सवारी करना हो या फिर आप बड़े होटल में जाना चाहोगे, एंजॉय करना चाहोगे, तो आप कितने दिन कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 दिन। तीसरे दिन इतने प्रवचन आपको सुनाएगी अंदर से ही, तो आपको इतना निराश होंगे आप कि अंदर से ऐसा गिल्ट होगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ। कितने लोगों के साथ ये हुआ है? फिंगर को रेज कीजिए। कि अचानक हम अंदर से इतना वो प्रवचन जो शब्द सुनाई देते हैं और हमको कहते हैं कि तुम क्या था और क्या कर रहा है, अरे सब लोग तेरे को भगत के रूप में देखते हैं। अंदर से आवाज आता है, ऐसे आता है कि नहीं? दुनिया के लिए तुम भगत है और तुम क्या कर रहा है ये। और फिर वो दुगनी गिल्ट हमको मार देती है कि, और ऐसा लगता है कि भगवान के सामने किस मुंह से जाऊं मैं, ऐसा भी लगता है। किस मुंह से भगवान के पास जाओ, शर्म आ रही है मुझे, शर्म आ रहा है, ऐसा भी लगता है। ठीक है, तो इसके लिए ये तो मैंने बहुत ही अंदर की बातें बता रहा हूँ एकदम। अभी इसके आगे अंदर तो मैं नहीं जा सकता हूँ, बस यहाँ ही मैं स्टॉप करता हूँ। ओके, तो ये सब चीजें होती है हमारे साथ, होती है। क्यों अभी तक सुधर नहीं रहा हूँ, और अंदर से हम अपने आप को इतना कोसते हैं कि क्या करूं और क्या नहीं, और फिर वो अपने में कुछ नियम बना देता है कि फिर कैसे तो करके सुबह उठ ही जाऊंगा। तो ऐसे विचार से भी कई लोग अभी आ रहे हैं। बराबर है कि इतना गिल्ट हो जाता है, इतना माया मारती है कि व्यक्ति सोचता है कि अभी इतना तो शर्म बाकी है तो सुबह उठूंगा मैं, है ना। ऐसा लगता है। थोड़ी शर्म अगर मेरे में बाकी है तो मैं पटना गई थी तो ऐसा हुआ गुरुदेव मेरे साथ। जब क्लास में कर पा रही थी तो मुझे बहुत गिल्ट हुआ। अभी अगला एपिसोड है, नेक्स्ट एपिसोड लेंगे हम। कैसा लगा ये आपको सेशन जिसपे अभी हमने थोड़ा सा मंथन किया? अच्छा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गुरु ऐसे समझना बहुत जरूरी होता है। बहुत अच्छा लगा। दूसरे चीज में जाएंगे, वो है दूसरा एपिसोड जो लक्ष्मण, सीता माता और प्रभु रामचंद्र के साथ होता है, तीनों के साथ। ठीक है, तो उसमें ये होता है कि अभी लक्ष्मण जी के ऊपर दोनों ओर से संदेह उत्पन्न हो रहे हैं। एक भक्त के लिए चरित्र के ऊपर संशय होना ये सबसे बड़ा दुखदायी चीज होता है, और ये मैंने देखा है। लक्ष्मण जी के ऊपर सीता माता कहती है कि तुम्हारा चरित्र खराब है, तुम मेरे ऊपर तुम्हारी नजर है, इसलिए तुम मेरे साथ अयोध्या से तुम यहाँ तक आया है।
और सीता माता ये कब बोलती है पता है? जब 14 साल हो जाते हैं, 14 साल का वनवास होता है ना, तो 13 साल होते हैं, उस समय ये होता है। अभी सवाल ये आता है कि अगर हमारे साथ ये होता है कि 15 साल भक्ति करने के बाद कोई अगर हमको आकर कहे भक्तों की संगति में कि ये प्रभु जी का चरित्र बहुत खराब है, ये माता जी का चरित्र बहुत खराब है, तो क्या आप सत्संग में आएंगे? हम नहीं आएंगे, हम मंदिर में नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे। हमें लगेगा कि यहाँ के लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं। 15 साल मैंने हरे कृष्णा का जप किया, 15 साल मैंने मंदिर का प्रसाद खाया, और केवल मुझे छोटी सी हरकत का इन्होंने इतना बड़ा चीज किया मेरे साथ। तो ऐसा 1-2 भक्तों को मैं जानता हूँ जो पिछले 20 साल में ऐसा हुआ कि उनके चरित्र के ऊपर संशय खड़े हो गए, और फिर उसको एक काउंसलर ने बुलाया मंदिर में, आप इधर आ जाइए जरा, आपसे मुझे बात करनी है अकेले। तो मंदिर के अध्यक्ष ने उनको बुलाया और कहा कि आपके ऊपर ऐसा ऐसा आरोप किसी ने लगाया है। तो सुनते ही उसको इतना बुरा लगा कि अगले ही दिन उसने माला बंद की। अगले ही दिन कहा कि मुझे नहीं रहना है अभी, और फिर वह दूसरे आश्रम में चले, दूसरी जगह चले। 18 साल भक्ति किए थे, 18-17 साल, बहुत कठिन है बचाना। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या किया, कौन बताएगा मुझे? उस समय फिंगर को रेस्ट कीजिए, लक्ष्मण जी ने क्या किया? मन रेखा खींच दी। 1 मिनट, रूबी कुमारी। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, लक्ष्मण जी ने वे विचार किए। माता जी म्यूट हो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, सभी भक्तों को धन्यवाद, प्रणाम। गुरु जी, लक्ष्मण जी ने पहले पॉज लिया, सोचा उन्होंने कि जो सीता माता के बारे में, कि उन्होंने जो इतना मुझे प्यार किया जब मैं वनवास में नहीं था, इतने सारे उन्होंने मेरे साथ किया, माता के रूप में उन्होंने ख्याल रखा, मेरा सब कुछ किया, तो मैं एक गलती के लिए क्यों मैं उनको ये मतलब आरोप लगाऊं। तो उन्होंने ये सब छोड़ के उन्होंने अपनी सेवा अपना आरंभ कर दिया। गुरुदेव, हरे कृष्णा गुरु, कुछ गलती माफ कर। जी। ओके, तो ये जो उत्तर दिया सब लोग इससे अग्री है, सभी लोग? तो अगर मेरे ऊपर कुछ ऐसे चिंटे उड़ जाती है तो मुझे क्या सोचना चाहिए? क्या मुझे इस्कॉन के भक्तों ने इससे पहले कभी प्रेम नहीं किया? ये सोचना चाहिए। दूसरा सोचना चाहिए, क्या मुझे मंदिर में कभी प्रसाद नहीं खिलाया गया? खिलाया गया है ना, हमेशा मैं आता था, मुझे मंदिर में प्रसाद दिया गया। तब हमें सोचना चाहिए, क्या कृष्ण ने मुझे गीता का ज्ञान नहीं दिया, फ्री में दिया मुझे? चौथा, मैं इतने सारे भगवान का दर्शन, भक्तों का दर्शन पिछले 18 साल से किया। कृष्ण ने मेरे साथ कितना कुछ किया है, भक्तों ने मेरे साथ कितना कुछ किया है ना। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि 2004-5 में जब मैं आश्रम में रह रहा था, और मैं तब कॉलेज में पढ़ रहा था, और उस समय मुझे मलेरिया हुआ था, और मेरा बुखार है 101 डिग्री पे था, 101-102। तो मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उस समय मैंने बताया था कि एक प्रभु जी थे आश्रम में, उनका नाम था रास यात्रा प्रभु, दीक्षित भक्त है। तो उन्होंने क्या किया, मेरे लिए खिचड़ी बनाई और चम्मच से मुझे खिलाया, और चम्मच से खिला रहे थे वो,
और कहा कि खाओ, तुमको नहीं तो तुम ठीक कैसे होगे, भगवान की सेवा भी तो करनी है। तो इस तरह से एक माँ की तरह वो उन्होंने मुझे खिलाया। आज 20 साल होने को आए, 19 साल हो गए, लेकिन मैं आज भी वो भूला नहीं हूँ। आज भी मैं उसको याद करता हूँ कि मेरे लिए कितना कुछ किया है भक्तों ने। मैंने ये भी बताया कि जब मुझे यात्रा के लिए पैसे नहीं थे तो यात्रा के लिए पैसे भी दे दिए, 1500, 2000, 2500, ये सब पैसे उन्होंने मुझे दिए। क्या मैं उसको भूल जाऊं? कुछ होता है तो ऐसा हमको याद करना चाहिए ना। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तुरंत फैसला लेते हैं कि यहाँ के लोग भी ऐसे ही है, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, इस्कॉन ये अच्छी जगह नहीं है। ये गलत है। केवल एक घटना से हम कैसे ये निर्णय ले सकते हैं? पूरी जिंदगी दी है हमने यहाँ पर, 15 साल 20 साल से शिला प्रभुपाद के प्रवचन सुन रहे हैं, है ना, सब कुछ कर रहे हैं। तो बहुत जरूरी है इस चीज को समझना। नहीं तो हम ना, सही में बोल रहा, क्योंकि ये सबके साथ होता है, ये सबके साथ होगा, क्योंकि ये सारी परीक्षाएं के पड़ाव है। आप ऐसा मत सोचे कि मेरे साथ नहीं होगा, मैं वापस कह रहा हूँ ये होगा, क्योंकि माया की परीक्षाएं है ना। तो हमें तब ये सब चीजें याद करनी चाहिए जो लक्ष्मण जी ने याद किए। ये केवल कहानी सुनाने के लिए नहीं है, ये चलो कानों को अच्छा लग रहा है, नहीं, समय आएगा तो हमें सोचना चाहिए। ओके जी। तो ये पहला चीज मैंने बताया, जो सीता माता ने जो दोष दिए, क्योंकि किसी व्यक्ति के लिए उसका चरित्र बहुत मायने रखता है। अगर वो चरित्रहीन हो गया या चरित्रहीन हो गई तो फिर भक्तों के समुदाय में उसकी नाक कट जाती है और वो सोचता है कि, लेकिन फिर भी वह कंटिन्यू करता है। तो 1 साल 2 साल 6 महीने में सबको पता चलता है कि ये अच्छा भक्त है, उधर ही उसने ही कुछ गलती की होगी, लेकिन उसके लिए समय लगता है। अगर आप बोलोगे कि तुरंत मेरा फैसला करो, ऐसा नहीं होता है, हमको सिद्ध करना पड़ेगा। 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल कभी कभी चले जाते हैं उसमें। तो इस्कॉन मंदिरों में भी अभी मैं एक घटना बताता हूँ आपको, ट्रू स्टोरी है। हाँ, इस्कॉन मायापुर मंदिर में ऐसा हुआ था कि एक बार एक ब्रह्मचारी ने प्रसाद देते देते अचानक किसी माता जी के सर के ऊपर ऐसे हाथ रख दिया और थोड़ा सा हाथ है वो उसे पीछे से थोड़ा सा ऐसे किया। तो उस माता जी को अच्छा नहीं लगा, उसने कंप्लेन की तुरंत मंदिर के अध्यक्ष से। मंदिर के अध्यक्ष ने कहा कि आपको ब्रह्मचारी का वस्त्र निकालना होगा और आपको अभी सफेद वस्त्र पहनना होगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा तो इंटेंशन अच्छा था, कोई बात नहीं, तो आप 1 साल या आपको सजा दी जाती है। तो उन्होंने फिर निकाला ब्रह्मचारी का क्लोथ और सफेद कपड़ा पहना, और 1 साल 2 साल के बाद फिर उसको वापस कहा कि हाँ ठीक है, अभी हो गया, आपका नॉर्मल हो गया चीज। समझ में आया? नॉर्मल हो गया। तो गलती किसकी थी? वो लेडीज की थी। उसने छोटे से इशू को बड़ा इशू किया था। तो ये सब चीजें है ना, ये हो जाती है, कोई इंटेंशन नहीं होता है ना। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं, मतलब है। तो हमें इनसे सीखना चाहिए कि ये आज इनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा, इनके साथ होगा। तो क्या मैं प्रभुपाद जी को छोड़ दूं? क्या मैं मेरे गुरुदेव को छोड़ दूं? तो उत्तर आता है नहीं, है ना। तो इसके लिए ये चीज मैंने कभी बताई नहीं है, लेकिन मैं अभी ये उदाहरण आया है तो मैंने इसके लिए बताया, और डीप में जाके बताया। ओके, चरित्र। अभी दूसरा है कि सेवा के ऊपर प्रश्न। सेवा के ऊपर कोई प्रश्न निर्माण करता है तो इतना कुछ बुरा नहीं होता है, लेकिन अगर आप 15 साल किसी की सेवा कर रहे हो और वह व्यक्ति अगर आपके ऊपर सवाल उठाता है तो आपको छुपता है क्या नहीं? अगर कल जाके आप 15 साल से आप आपके पति के साथ रह रहे हो, पत्नी के साथ रह रहे हो, और उसके बाद अगर वो कुछ बोलता है तो छुपता है क्या नहीं? बहुत छुपता है कि नहीं? 15 साल दिए इस व्यक्ति को, लेकिन ये ऐसा ही बोल रहा है अभी तक। क्या आदमी है क्या? कौन है ये? या फिर औरत है या कौन है ये औरत? ऐसे फिर सवाल होते हैं, बराबर है ना।
तो चुभता है। तो इसलिए ये हमारी परीक्षाएं होती है, उस समय हमें शांत रहना है और यही सोचना है कि इसके पहले कई चीजें अच्छी हुई भी है मेरे जीवन में, मुझे उसको भूलना नहीं, याद रख। हम क्या करते हैं ना, हम केवल उसी दिन का याद रखते हैं, हम पिछले कई दिनों का भूल जाते हैं हिसाब किताब। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, किसी के सवाल रहेंगे तो ये टॉपिक कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। आज मैंने बहुत ही डिटेल में चीजें बताई। फिंगर रेज कीजिए, किसी का सवाल है तो। इसका सवाल मोहित कुमार। हरे कृष्ण श्री गुरुदेव जी, दंडवत प्रणाम गुरु जी, सभी भक्तों को हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा प्रश्न है कि जब हमारे ऊपर चरित्र का कठिन परीक्षा होगा तो क्या गुरु जी हमारे साथ रहेंगे? माने भक्त हम पर डाउट करेंगे तो क्या गुरु जी हमें साथ रहेंगे? क्षमा कर गुरु जी, मैं अपराध कर रहा हूँ। मुझे आवाज सुनाई नहीं दिया, वापस बोलो। गुरु जी, मेरा प्रश्न था कि जब भक्त हमारे ऊपर संदेह करेंगे, हमारे चरित्र के ऊपर डाउट करेंगे, तो क्या गुरुजी तो हमारे साथ रहेंगे ना? गुरुजी तो हमारे साथ रहेंगे। मुझे ये जानना था गुरु जी, क्षमा करो गुरु जी। जी। तो भगवान और जो भक्त का रिश्ता होता है और गुरु और शिष्य का रिश्ता होता है, ये आध्यात्मिक रिश्ता होता है। सीता माता को लक्ष्मण ने छोड़ा था क्या? तो इसका उत्तर है नहीं। छोड़ा किसने था? सीता माता ने लक्ष्मण को छोड़ा था। इसलिए अगर हम गुरु को छोड़ेंगे और ये बोलेंगे कि गुरु ने हमें छोड़ दिया, तो ये गलत है या सही है? ये गलत है। ओके, तो इसके लिए ना भगवान किसी को छोड़ते हैं, ना गुरु किसको छोड़ता है। शिष्य और भक्त है उनको छोड़ के चले जाते हैं। ओके, तो ये इसका उत्तर। माफ कर दीजिए गुरु जी, अपराध हो गया मुझे लग रहा है इस प्रश्न से। नहीं, माफ, तुमने सवाल पूछा और कुछ। ओके, तो अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो मैं कल पूरा दिन दिल्ली में रहेगा। तो कल मेरा रात का ट्रेन है मुंबई के लिए, तो कल मैं दिल्ली में हूँ, तो आज शाम को मैं पहुंच जाऊंगा। भगवान ने अरेंजमेंट भी कैसा किया देखो, मैं 1 बजे से लेके मैं इधर बैठा हूँ स्टेशन पर मथुरा, लेकिन ट्रेन भी उन्होंने 4:30 बजे की थी, है ना। 3 घंटा में ऐसे बैठा हूँ, तो समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ क्या नहीं। तो खाना तो हुआ नहीं आज का, दोपहर का, अभी शाम को जाके कुछ खाएंगे, पहुंचेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम। प्रणाम, सभी प्रभु के दंड प्रणाम, माता को दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। गुरुदेव, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम माता जी, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। के चरणों में दंडवत प्रणाम।